Good morning everyone. This is me Archana. I hope you all doing very well. सो yesterday में हमने एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया है। मैंने जो उसमें जब मैंने वीडियो आपके अपलोड कर रही थी तो लास्ट में आपके जो है कुछ इंटरनेट इशू हो गया था, कुछ टेक्निकल इशू हो गए थे, जिसके कारण मैंने कुछ उसमें ऑप्शंस थे जो मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाई थी। सो उन सारी ऑप्शन को हम स्टेप बाय स्टेप आज सीखेंगे कि आप गूगल स्कॉलर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी माई लैपटॉप स्क्रीन, जहाँ पे मैंने गूगल ब्राउज़र ओपन किया है। अब जिस भी ब्राउज़र में यूज टू हैं यू कैन ओपन दिस, एंड जिस भी में आप एसेस बहुत ईजिली कर सकते हैं उसे आप ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको गूगल ब्राउज़र से ही अब बाकी की चीज़ें आपके दिखाऊंगी। सो हम यहाँ पे डालेंगे गूगल स्कॉलर। मैंने कल भी गूगल स्कॉलर पे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो वीडियो मैंने बनाए थे, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में इंटरनेट सही था एंड द लास्ट पॉइंट पे जो इंटरनेट थोड़ा इशू हो गया था, तो वहाँ से कुछ ऑप्शन आपके पेंडिंग रह गए थे। सो सो आई विल कवर टुडे जो भी आपके रेस्ट ऑफ द ऑप्शन वहाँ पे बच गए थे। सो जब भी हम गूगल स्कॉलर डालेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। सो http:/googlescholar.com को हम करेंगे ओपन, यानी जो फर्स्ट हमारा लिंक गिवन है इसको हम ओपन कर देंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि गूगल स्कॉलर है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ से लॉगिन हूँ। आप जब भी गूगल स्कॉलर को ओपन करेंगे तो वो आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन देगा। अब हम वहाँ पे लॉगिन कैसे होंगे? आप अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के द्वारा वहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद जो आपका इंटरफेस होगा कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आएगा, और यहाँ पे आपके माई प्रोफाइल अब क्रिएट हो जाएंगे, आपकी लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ से आपके सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी अलर्ट, मैट्रिक्स, एडवांस सर्च। आप कुछ एडवांस सर्च करना चाहते हैं, बेसिकली जो एडवांस सर्च है यहीं से हमारे नेटवर्क इशू हुए थे। अब मैं आपको यहाँ पे बेसिकली बताऊंगी कि कोई सा भी हम ले लेते। कल हमने इम्यूनाइजेशन पे किया था, आज हम मिलेट्स देख लेते हैं। लेट्स सी मिलेट्स पे हम डाल देते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो मिलेट्स है उससे रिलेटेड हमें सारे डेटा ये प्रोवाइड कर दिया है। एक डेटा नहीं, आप देखेंगे कि टोटल 10 पेजेस खुल के आए हैं, यानी इसमें आप देखेंगे कि एक जो पेज है इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक जो इनका इंटरफेस ओपन होकर के आया है उसमें टोटल 10 टॉपिक यानी 10 पीडीएफ आपके ओपन होकर के आए हैं, और 10 और आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक लंबी जो है इसमें काम, एक लंबे डेटा को ये जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब ऑलमोस्ट स्टूडेंट का ये होता है कि इसमें दो ऑप्शन है। फर्स्ट तो ये है कि द मिलेट कर मिलेट आपने डाल दिया, जो भी आप टॉपिक जो उस भी फील्ड से आप हैं वो टॉपिक यहाँ डाल देंगे और आप इसे सर्च कर देंगे। साथ ही साथ यदि हम यहाँ पे हम कर देते हैं पीडीएफ, तो ये आपको पीडीएफ फॉर्म में भी डेटा को प्रोवाइड करेगा, यानी ये उन्हीं डेटा को पिक करेगा जो पीडीएफ फॉर्म में आप उन्हें ईजिली डाउनलोड कर सकें। हम यहाँ पे देखेंगे कि पीडीएफ का इसने स्प्रिंगर से लिया है, सर्चगेट से लिया है और वेलिस लिया है। ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम पीडीएफ इनके कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक पीडीएफ आपके लिए डाउनलोड करके दिखा दे रही हूँ कि आप इसे कैसे डाउनलोड करेंगे, सेव कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम आप इसे जो है अपने स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम आप इसे रख सकते हैं। जब हमने उस पीडीएफ पे क्लिक किया है तो ये डायरेक्ट पीडीएफ हमें जो है ओपन करके दे दिया है। एज वी कैन सी ये पीडीएफ है। यहाँ से आप आइडिया एक लिख सकते हैं कि कैसे, यदि जो बिगिनिंग स्टेज में स्टूडेंट है उनके लिए, कि आप कैसे यहाँ से जा करके इसे मतलब ले सकते हैं, डेटा को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे इन्होंने, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कैसे इन्होंने प्रॉपर तरीके से रेफरेंसेस मेंशन किया है, ये सारी चीज़ें की हैं। ये आप एज ए इसे ये ऑथर्स हैं, एंड देन एक ये रिव्यू है, यानी जो द न्यूट्रिशनल्स यूज ऑफ मिलेट ग्रेन फॉर फूड एंड फीड, ये एक रिव्यू इन्होंने दिया है। ये कई सारे पेपर को एक साथ कंबाइंड करके उनमें से जो डेटा है उनको लेकर के इन्होंने एक रिव्यू यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हम यहाँ से बैक जाएंगे। पीडीएफ आप यहाँ से आप देख के हैं तो सर्च गेट से भी एज इट इज़, आप बाकी और अदर प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप इन्हें पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं और आगे जो है अपने स्टडी में इसे यूज़ कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दो ऑप्शन गिवन है। पहले यहाँ पे गिवन है एनी टाइम, यानी किसी भी समय का आपको देगा। 2025 का भी हो सकता है, 2000 का भी हो सकता है, आपका इससे पहले का भी हो सकता है, यानी इसमें एनी टाइम किसी भी समय का इसमें पूरा मिक्स एंड मर्जर है। वाई? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 2000 सन 2000 का है, 2021 का है, 2021 का है, फिर आपका यहाँ देखेंगे कि 2019 का है, और यहाँ पे आपका 13 का है। यानी ये पूरी तरीके से अलग अलग जितने भी ईयर है उन सभी को देता है। अब हम यहाँ पे दो चीज़ देखते हैं। पहला तो आपका है कि यहाँ से शॉर्ट बाय डेट कर सकते हैं हम। डेट यहाँ पे शॉर्टेज कर सकते हैं, डेट के अनुसार भी हमें दे देगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब शॉर्ट बाय डेट करेंगे तो केवल वो रिसेंट में जितने आपके मिलेट पे काम हुए हैं, जितने मिलेट पे चीज़ें बनाई गई हैं या हुई हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या फिर उसके अंदर किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन किया गया है, तो वो जो है आपका यहाँ पे शो करेगा। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2025 में ये वर्क हुआ है, फिर यहाँ पे भी ये वर्क हुआ है, ये एंड देन ये सारी चीज़ें आपके 2025 में ही, रिसेंट में ही, इसी ईयर आपकी जो है ये आपके पेपर जो हैं ऑलमोस्ट पब्लिश हुए हैं। इसके साथ इसमें जो एक ऑप्शन और गिवन होता है कस्टम रेंज का। कस्टम रेंज में आप उन्हीं डेट को ऐड करते हैं जहाँ जिन डेट से आपको डेटा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करती हूँ 2011 एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं 2025, यानी कस्टम कर सकते हैं उसके ईयर को। सो 2011 से 2025 के बीच में जब हम इसे सर्च करेंगे तो ये हमें केवल 2011 से 2025 के बीच में जितने भी मिलेट से रिलेटेड कार्य हुए हैं, जितने भी मिलेट से आपके वर्क हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को ही ये दिखाएगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो इसमें 2019 में जो कार्य हुए हैं, 21 में, 13 में आपके 2013 में ये आया था, 17 में आया है। सो आप देखेंगे कि ये केवल उन्हीं को पुटअप किया है, उन्हीं को पिकअप किया है जो 11 से 25 के बीच में है। अब ऑलमोस्ट स्टूडेंट का होता है, या तो आप सेकेंड पेज यहाँ से क्लिक कर ले तो सेकेंड पेज पे चले जाएंगे। तो आप हम यहाँ पे देखेंगे द न्यूट्रिशनल यूज ऑफ मिलेट गेन एंड फूड फॉर फूड एंड फीड रिव्यू। ये स्प्रिंगर पे पब्लिश्ड है। इसी तरीके से ये भी रिव्यू ऑफ इट्स न्यूट्रिशन एंड फंक्शनल चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, यानी जो प्रोसेस होता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में है। साथ ही साथ हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, या फिर मिलेट फॉर फूड सिक्योरिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज रिव्यू। ऑलमोस्ट इसमें आप देखेंगे कि रिव्यू पेपर्स ही हमें जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। थर्ड पेज पे जाएंगे तो भी आपको डेटा ये आपको एज इट इज़ दिखाएगा। यस, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं फिंगर मिलेट से इसने दिखाया है, और ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मिलेट पे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट जब हम इसमें करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने नेक्स्ट किया, तो जब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ तो देखेंगे कि मॉडर्न प्रोसेसिंग नेक्स्ट करने पे भी आपके ये अलग अलग पेज आपके नेक्स्ट पेजेस आपको शो कर देगा। इसके अलावा रिव्यू आर्टिकल्स में हम जा सकते हैं। एनी टाइप्स के रिव्यू आर्टिकल्स हमें चाहिए तो वो यहाँ से हमें जो है रिव्यू आर्टिकल्स भी प्रोवाइड करता है। सो हमें देखेंगे कि अब जब हम रिव्यू आर्टिकल्स यहाँ पे डाल दिए हैं तो ये हमें केवल ये रिव्यू आर्टिकल्स ही प्रोवाइड करेगा। सो एज वी कैन सी ये आपके सारे सो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि जब हमने शॉर्ट बाय डेट किया था तो ये आपके पूरे शॉर्टेज कर दे रहा था डेट का, रिव्यू आर्टिकल प्रोवाइड करेगा एंड ये सारी चीज़ें। अब हम इसमें जानेंगे कि सेव। जब भी हम फॉर एग्जांपल मैंने ये टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ मिलेट और रिव्यू, इसे हम कर देंगे सेव। जब हम इसे सेव कर देंगे तो ये हमें जो हमारी लाइब्रेरी है वहाँ पे हमें दिखेगा। सो रीडिंग लिस्ट यस कर देंगे, या फिर यहाँ से न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं। आप न्यू क्रिएट करेंगे इसमें तो हम इसमें लिख सकते हैं मिलेट्स, और इसको हम यहाँ से कर देंगे डन।
सो ये हमारे जो हमने सेव किए हैं उसमें जाकर के, जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें जाकर के सेव हो जाएगा। इसे मैं कैसे देखेंगे उसे भी बताऊंगी। यहाँ पे एक और आपका गिवन है, मिलेट ग्रेन न्यूट्रिशनल क्वालिटी, प्रोसेसिंग एंड पोटेंशियल्स हेल्थ बेनिफिट्स उसके क्या हैं, इस टॉपिक को भी हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे कि रीडिंग लिस्ट गिवन है एंड मिलेट्स गिवन है, हम इसमें किस में सेव करना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे बेसिकली जो है आपके मिलेट्स में कर लेती हूँ। सॉरी, जो मिलेट्स मैंने वहाँ पे कस्टमाइज़ किए थे, जो मैंने टॉपिक ले दिया था उसे मैंने वहाँ पे सेव कर लिया है। यहाँ पे आपका आ जाता है साइट करना, यानी जिस भी ये आपके, यदि यहाँ से आप कंटेंट को अपने पेपर में लेते हैं या फिर ऐसे कंटेंट को अपने पेपर में आप मर्ज करते हैं, तो आप साइट कैसे करेंगे। यहाँ पे गिवन है एमएलए स्टाइल में, यानी मॉडर्न लैंग्वेज के स्टाइल में आप करना चाहते हैं, एपीए स्टाइल में करना चाहते हैं, शिकागो स्टाइल में करना चाहते हैं, हार्वर्ड स्टाइल में करना चाहते हैं, या फिर वैंकूवर स्टाइल में करना चाहते हैं। तो ये सारे गिवन है, यहाँ से आप कर सकते हैं। बिग टेक्स्ट कर सकते हैं, इन नोट के माध्यम लिख सकते हैं, रेफमेंट भी कर सकते हैं एंड फ्रेमवर्क्स भी यहाँ पे हम इसे कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये मन में क्वेश्चन होता है कि हम इसे बेसिकली ये एमएलए को हम कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम यहाँ से करनी है कॉपी, और आप किसी भी वर्ड पैड पे ले जाके, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाई देती हूँ, वर्ड्स पैड पे हम जाएंगे, ये हम गए और हम यहाँ पे एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, लेकर के मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो हम इसे जो है, तो मैं आपको पूरा बता दे रही हूँ कि आप इसे कट पेस्ट कैसे करेंगे। तो ये हमने यहाँ से कट कर लिया और ये जो हमारा आएगा इस पर हम यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। सो देखेंगे कि जो भी नित्या शर्मा है, सॉरी नित्यानाथम श्रीवास्तव है एंड ऑल, इनके द्वारा जो भी है ये चीज़ें यहाँ पे की गई हैं। ऐसे ही हम दूसरा भी यहाँ से कट करके, यहाँ से दूसरा भी, ये हमारा एमएलए स्टाइल में यदि लिखेंगे तो इस तरीके से आएगा, और एपीए में लिखेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। तो सभी ऑलमोस्ट लर्नर को पता होता है कि जो एपीए और एमएलए स्टाइल है इसमें बेसिकली अंतर क्या होता है। सो हमारा ये एपीए स्टाइल में आ जाएगा। ऐसे ही जो स्टूडेंट शिकागो में प्रेफर करना चाहते हैं वो यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट, एंड देन आप इसे जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये आपके सारे जो भी वहाँ पे लिटरेचर, जो भी आप रेफरेंस लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, वो यहाँ पे इस तरीके से रेफरेंस आप लिख सकते हैं। सो एज वी कैन सी, यहाँ पे मैंने आपको पूरा पेस्ट करके दिखा दिया है। इसी तरीके से आप इन सभी चीज़ों का तो बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में नहीं होता है, बट जो स्टूडेंट इससे होंगे वो यहाँ से लेकर के हार्वर्ड एंड वैंकूवर्स के भी कवर कर सकते हैं। बेसिकली जो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में होता है वो एपीए स्टाइल को ही फॉलो किया जाता है कि आप एपीए स्टाइल के साइटेशंस कैसे करेंगे। ये हमारा कवर हो गया। अब मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि साइटेड बाय विच मीन्स क्या होता है, यानी 197 जो है लोगों ने इसे जो है साइट किया हुआ है। रिलेटेड आर्टिकल, इसे भी हम देख सकते हैं कि रिलेटेड आर्टिकल क्या होते हैं। रिलेटेड आर्टिकल विच मीन्स जो भी ये आर्टिकल आपने डाले हैं उससे रिलेटेड कितने और आर्टिकल हैं उनके बारे में ये दिखाएगा। सो हम ये देखेंगे न्यूट्रिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ मिलेट, ये एक रिव्यू इन्होंने दिया हुआ है, और उससे रिलेटेड भी आर्टिकल्स जितने हैं, रिव्यू और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट, न्यूट्रिशन एंड थेरेपेटिक पोटेंशियल्स ऑफ मिलेट एंड अपडेट नैरेटिव रिव्यू उन्होंने दिया है। इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो एज इट इज़, यानी इससे मिलता जुलता आपको और रिलेटेड आर्टिकल्स दिखाएगा। इसमें एक ऑप्शन आप और देखेंगे कि ऑल 7 वर्जन, इसके मीन्स क्या होता है। ऑल 7 वर्जन विच मीन्स आपने ये इसके द्वारा, यानी गूगल स्कॉलर के प्लेटफॉर्म के द्वारा और ऐसे 7 वर्जन हैं जहाँ पे ये पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुके हैं, तो उन प्लेटफॉर्म से भी आप जा कर के देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ऑल 7 वर्जन भी आपको करके दिखा दे रही हूँ। सो आप देखेंगे कि ये एकेडमिया पे भी पब्लिश्ड है और इस तरीके से और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ये पब्लिश्ड है। सो अब हम ये जानेंगे कि हम लाइब्रेरी में जो हमने आपके पीडीएफ सेव किए थे वो कैसे जाके देखेंगे। सो ये आप देखेंगे माई प्रोफाइल है, माई प्रोफाइल पे आप जाकर के क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। माई लाइब्रेरी में जाएंगे
तो आप देखेंगे कि जब हम माई लाइब्रेरी में गए हैं तो रीडिंग लिस्ट आ रही है आपकी, मिलेट्स आ रहा है, ट्रैश आ रहा है, मैनेज लेबल्स आ रहा है, और एनी टाइम एंड कस्टम रेज कर सकते हैं। तो जो लोग भी बहुत सारे पेपर्स यहाँ पे माई लाइब्रेरी में रखते हैं वो यहाँ से कस्टम करके भी पेपर रख सकते हैं। सो मैंने बेसिकली मिलेट वहाँ पे ऐड किया हुआ था, तो हम देखेंगे कि मैंने 2 वहाँ से लिया था, जो मिलेट गेन न्यूट्रिशन क्वालिटी प्रोसेस एंड पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, और न्यूट्रिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ मिलेट एक रिव्यू था, इसको मैंने किया था। तो मैंने फर्स्ट इसे ऐड किया था एंड सेकंड इसे ऐड किया था, तो ये उसी प्रोसेस में मुझे दिखा रहा है। और कहाँ है ये, किस प्लेटफॉर्म पे? सो ये इसके अलावा गूगल स्कॉलर के अलावा ये वाइली एंड एकेडमिक, इन दोनों पे ये है। सो हम यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं इस तरीके से। यदि आप पढ़ चुके हैं, अपने चीज़ों को यूज़ कर चुके हैं ये सारे कंटेंट, तो यहाँ से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं एंड देन आपका जो है डेटा पूरी तरीके से ट्रैश में चला जाएगा। सो मैंने आपको यहाँ पे डिलीट भी करके दिखाया है, और यहाँ से आप ट्रैश में जा कर के चीज़ों को देख सकते हैं। सो ये हो गया है। और जब आप ट्रैश में जाएंगे, जो मैंने आपके न्यूट्रिशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ मिलेट रिव्यू था, इसको मैंने ट्रैश में, जब हमने वहाँ से डिलीट किया है तो ये ट्रैश में आकर के अभी भी है। सो हम यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं एंड देन हम रीस्टोर करेंगे तो देखते हैं ये हमें लाइब्रेरी में ले जाके देता है कि नहीं। सो मैं यहाँ से इसे रीस्टोर कर दिया हूँ। देयर आर नो आर्टिकल विद द लेबल। सो ओके, देखती हूँ मैं। ओके, सो जब हमने ट्रैश करके किया है, यानी उसे रीस्टोर किया है, तो ये हमें जो है फिर हमारी लाइब्रेरी में ये आ गया है। यानी मिलेट मैंने किया था और मिलेट में ही ये आ गया है। सो आई डोंट थिंक कि इसके अलावा मुझे इसमें आपको कुछ बताना है, मैंने सारी चीज़ें। ओके, सो एडवांस एक साथ आपका मैट्रिक्स है एंड द एडवांस सर्च क्या है? एडवांस सर्च विच मीन्स आपको किसी एक जनरल से ही आपको पर्टिकुलर रेफरेंस देनी है, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक देना है, या फिर किसी एग्जैक्ट फेज का आप यूज़ करते हैं या एग्जैक्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, उन सभी डेटा को भी आपको ये एडवांस सर्च में देता है। कैसे देता है? विद ऑल द वर्ड्स, कोई सा भी वर्ड आप डाल सकते हैं, कोई एग्जैक्ट फेज डाल सकते हैं, विद एटलीस्ट 1 वर्ड, इसमें से कोई एक वर्ड डाल सकते हैं, या फिर विदाउट द वर्ड, कोई वर्ड नहीं डाल करके ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से कर सकते हैं सर्च। या फिर आप ऑथर नेम, यदि आपको पता है तो ऑथर नेम डाल सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे पब्लिश है वो डाल सकते हैं। यहाँ से आप इसे जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, सॉरी एडवांस सर्च कर सकते हैं। सो ये आर्टिकल है, आपने कोई आर्टिकल इस पर पब्लिश कराया होगा। ओके, सो इससे अपकमिंग जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है तो आप कैसे गूगल स्कॉलर पे उसे पब्लिश करेंगे, या फिर सर्च गेट पे कैसे पब्लिश करेंगे। तो इन दोनों को मैं आपको जो नेक्स्ट अपकमिंग सेशन होगा उसमें मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर दूँगी कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप उसे जो है प्रोसेस, कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने पेपर को गूगल स्कॉलर पे पब्लिश कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, सो आप इसमें लाइक करें, शेयर करें, और जो कमेंट करें जिस भी वीडियो कुछ अलग आप जानना चाहते हैं, कोई एआई टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर कुछ भी व्हाटएवर आपको कन्फ्यूज़न है, सो यू कैन कमेंट मी। एंड आप मेरा यहाँ से UGC नेट बाय अर्चना मैम करके चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो बेसिकली मैं क्लासेस लेती हूँ, आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों की क्लासेस होती हैं, और इसमें जितने भी आपके AI टूल्स हैं, फ्री AI टूल्स हैं, इन सभी को बारे में मैंने बताया हुआ है। सिलेबस डिस्कशन किए हैं, DD यूनिवर्सिटी में आपकी PhD के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दी है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो भी स्कॉलर, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, वो वहाँ पे जा कर के उसे जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं और फर्दर आगे वहाँ से चीज़ों को कर सकते हैं। CU चेयर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो UGC ग्रांट कमीशन के द्वारा ये पोर्टल बनाया गया है। यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को जो है, जो भी यदि असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन करना है, या फिर किसी अदर नॉन टीचिंग एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म अच्छा है। यहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। इसमें कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको यहाँ पे बताया हुआ है। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।
एंड फिर कुछ नए एआई टूल्स के साथ या फिर आपके कुछ रिव्यू लिटरेचर के पेपर के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।